आलोक जी, क्या आप लोग करके मानेंगे? समझ में नहीं आ रहा है किसी को, क्योंकि मेयर तो आप लोगों के हाथ से निकल गया, आपका चुना नहीं गया। अब सदन में जमकर हंगामे के पीछे क्या आम आदमी पार्टी ही वजह है कि आप लोग भी हैं? ये तो आपके फुटेज से साफ दिखाई पड़ रहा है कि हंगामे की शुरुआत कहां से हुई और किन लोगों ने किया। हम तो सिर्फ इतना कह रहे थे कि सदन में एक जगह दो तरीके का कानून नहीं चलना चाहिए, तो उसको लेके इन्होंने हंगामा किया। और मोबाइल और ये सब तो इन जगहों पर प्रतिबंधित चीज है, उसको भी इन्होंने अलाउ कर दिया। तो शुरुआत तो सब यहीं से हुई है। नहीं, आप लोग चाहते हैं कि बेशक मेयर वाली कुर्सी हाथ से निकल गई, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी की पावर अपने हाथों में ली रखी जाए, ताकि देखिए सागर जी, स्टैंडिंग कमेटी में तो 6 मेंबर चुने जाएंगे। चलिए आलोक जी लौट कर आऊंगा, घनेंद्र जी भी जुड़े हुए हैं। घनेंद्र जी, स्टैंडिंग कमेटी की पावर की लड़ाई अब है, क्योंकि मेयर के पास तो समझ जाइए पावर कुछ नहीं। अगर स्टैंडिंग कमेटी में अगर किसी पार्टी का सदस्य अगर ज्यादा हो तो फिर परेशानियां तो वहां खड़ी हो जाएंगी सामने वाली पार्टी के लिए। घनेंद्र जी, देखिए, दिल्ली के लोगों ने एमसीडी चलाने के लिए हमें जनादेश दी है। किसी भारतीय जनता पार्टी को, किसी लेफ्टिनेंट गवर्नर को, किसी स्पीकर को, सत्या शर्मा को, किसी प्रोटेम स्पीकर को, किसी को मैंडेट सीधा सीधा था कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में एमसीडी चलाए और अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस एमसीडी में लागू। इसके लिए दिल्ली के लोगों ने वोट करा था। लगातार 80 दिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दिल्ली के लोगों के जनादेश को बुलडोज किया, दिल्ली के लोगों के जनादेश का अपमान किया। किसी तरीके से चोर दरवाजे से एलजी की शय पर, किसी तरीके से प्रोटेम स्पीकर की शय पर, किसी तरीके से मेयर बन जाए, किसी तरीके से डिप्टी मेयर बन जाए। हम लगातार कह रहे थे नंबर हमारे पास है, ये कहते नहीं जी मेयर तो हमारा बनेगा। मेयर कैसे बनेगा? जो कानून कहता है कि नॉमिनेटेड काउंसिल वोट नहीं कर सकते, कहते थे नहीं जी एलजी ने कह दिया, एलजी भगवान है, एलजी ने कह दिया। इन्होंने जी एलजी संविधान के ऊपर थोड़ी है, कहते जी एलजी संविधान के ऊपर है, एलजी कानून के ऊपर है, एलजी मालिक है, एलजी भगवान है, जो एलजी चाहेंगे वही हो जाएगा। हम गए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो बात हम पहले दिन से कह रहे थे वही बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कही कि देश कानून और संविधान से चलेगा, किसी एलजी के तुगलकी फरमान से नहीं चलेगा, किसी सत्या शर्मा के तुगलकी फरमान से नहीं चलेगा। और कल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन, देखिए सदन की कार्रवाई को अगर थोड़ा सा किनारे किया जाए, बीजेपी ये भी कह रही है, आप लोग झूठ में आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के नेताओं पर कि शैली ओबराय को हमले की कोशिश की गई, उन पर किसी ने मारने की कोशिश की। सदन में हंगामे के पीछे बीजेपी वजह, बोतल फेंका गया, बैलेट बॉक्स फेंका गया। आपके रिपोर्टर कल सुबह से वहां पे हैं, नमित त्यागी से पूछ लीजिए, फुटेज सबके पास है कि ये जो सामने नजर आ रही है कि रेखा गुप्ता है, जो भारतीय जनता पार्टी की मेयर कैंडिडेट थी, चेयर पे जाती है, पोडियम तोड़ती है, माइक तोड़ती है, इनके पार्षद सतपाल सिंह जाके बैलेट बॉक्स जो होता है उसको हाईटेक कर लेते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के पास खेलते हैं, बैलेट पेपर छीन लेते हैं, बैलेट पेपर फाड़ दिए जाते हैं, हमारे पार्षदों के ऊपर, महिला पार्षदों के ऊपर बदतमीजी की जाती है, पानी की बोतलें फेंकी जाती है। वहां से जो पोडियम पे जो शीशे का कांच लगा था वो निकाल के हमारे पार्षदों पे हमला किया जाता है। इस तरीके के हमने आज तक सुने थे बीजेपी के गुंडे, ये बीजेपी की गुंडी भी देख ली हमने। रेखा गुप्ता दंगा कर रही है। ठीक है, आलोक जी से जवाब ले ले। आलोक जी बोलिए, क्या शैली ओबराय मेयर बन गई तो आपत्ति आप लोगों को अब क्या है? अब तो चुनाव जीत कर आई, उन पर ये हमला करने की कोशिश करना, बॉटल फेंकना, सदन में जमकर हंगामा करना, क्या हासिल हो जाएगा सर इससे? चलिए घनेंद्र जी, फिर क्या माना जाए? कल 10 बजे से जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी, स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव संभव है? क्योंकि कल रात से तो लगातार हंगामा हम देख रहे हैं। देखिए, बीजेपी की गुंडागर्दी पूरा देश देख रहा है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने भी ये फुटेज जाएगी। ये हमारा अपमान नहीं है, ये लोगों के जनादेश का अपमान नहीं है, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी अवहेलना है, कंडेम का कोर्ट है। और हम बार बार पुलिस को कह रहे कि गुंडे पार्षद है। रेखा गुप्ता के ऊपर तो क्रिमिनल एफआईआर होनी चाहिए, कमलजीत सारावत पे क्रिमिनल एफआईआर होनी चाहिए। ये जो पार्षद जो गुंडागर्दी कर रहे बीजेपी वाले, जिन्होंने बैलेट पेपर बॉक्स छीन लिया, जिन्होंने बैलेट पेपर बॉक्स फाड़े, ये तो खुले आप एक तरीके से बूथ हाईजैकिंग हो रही है, बूथ कैप्चरिंग हो रही है आपके सर। हंगामा तो बीजेपी करेगी, अगर इसी तरह से हंगामा करती रही तो क्या स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव भी मेयर के चुनाव की तरह से खिंचता चला जाएगा क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को ये समझ नहीं आ रहा
कि देश के लोग देख रहे हैं इनकी गुंडागर्दी को। अरे सत्ता का मतलब ये थोड़ी होता है कि गुंडागर्दी करोगे। आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन का वायलेशन कर रहे हो। कंडेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, कोर्ट ने कहा ये सरेआम बैलेट पेपर लूटे जा रहे हैं, सरेआम मेयर पे हमला किया जा रहा है, सरेआम बाइक तोड़े जा रहे हैं, सरेआम पोडियम तोड़े जा रहे हैं, सरेआम बोतलें फेंकी जा रहे हैं, सरेआम कांच से हमला किया जा रहा है। देख रहे हैं लोग। अरे आपको इसलिए थोड़ी चुना था। आप 15 साल रहे, 15 साल आपने एमसीडी लूट के खा ली, 15 साल आपकी तो रहे सत्ता में। आज दिल्ली के लोगों ने सत्ता चलाने का हमें मौका दिया है, हम चलाएंगे सत्ता। भारतीय ठीक है, चलिए आलोक जी जुड़ गए। आलोक जी तक आवाज हमारी जा रही है। आलोक जी, क्या लग रहा है, इससे हासिल हो जाएगा क्या जीत स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में? क्या 18 जो सदस्य चुने जाएंगे, आपको लग रहा है कि उसमें आप पावर में ज्यादा आप आ जाएंगे? मेयर का चुनाव भी लंबा खींचा, फिर यहाँ पे स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव भी आम आदमी पार्टी यही कह रही है कि आप लोग गुंडागर्दी करेंगे, तो ऐसे ही लंबा खींचता चला जाएगा। देखिए, कल से जब से ये जीते हैं तब से इनकी भाषा बहुत अमर्यादित है। ये बार बार गुंडा, क्रिमिनल इस तरीके का शब्द का प्रयोग कर रहे हैं जो लोकतंत्र के लिए बहुत ही शर्मनाक है। पहली बात, जीते या हारे आदमी प्रतिबिंबित भी खड़ा होता है। इसका जीता जागता उदाहरण राष्ट्रपति चुनाव में यशवंत सिन्हा जी थे। वो जानते, वो सब पूरा देश। अच्छा आलोक जी सुनिए, मान लीजिए क्रिकेट के मैदान में मैं मैच खेल रहा हूं और लक्ष्य को मैं हासिल नहीं कर पाऊंगा, तो सर बैट और स्टंप लेके मैं घर चला जाऊं, मैं क्रिकेट मैच ही बंद करा दूं, आप ये जायज है क्या? आप फुटेज में देखिए कि आतिशी जी विधायक किस तरीके से निर्देशित कर रही हैं अपने लोगों को हंगामा करने के लिए और गाली गलौज करने के लिए। आप फुटेज में देखिए कि शुरुआत कहां से हुई है। ये फुटेज आपके पास है, किस तरीके से वो इशारा कर रही हैं इस चीज को भंग करने के लिए। और ये हम पर, हमारे ऊपर आरोप, अगर ऐसी बात है तो मेयर का चुनाव इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर करवाया ना, ये फिर से जाए सुप्रीम कोर्ट में। अगर इनको लगता है कि इस तरीके की बात हो रही है, हम सुप्रीम कोर्ट की बात की अवहेलना तो नहीं कर सकते है ना। हम सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं है ना, सरकार। ठीक है, घनेंद्र जी भी बने। घनेंद्र जी देखिए, न्यूज रूम में सारे हमारे सहयोगी लोग उन तस्वीरों को भी देख रहे थे जब आतिशी जी इशारा कर रही है पीछे से कि आप लोग खड़े होइए, हंगामा करिए सदन के अंदर। तो क्या आम आदमी पार्टी दूध की धुली तो है नहीं सर? हंगामा तो दोनों तरफ से हो रहा है ना। देखिए, मुझे एक फुटेज दिखा दीजिए, मैं भी आपको फुटेज देखा हूँ। एक फुटेज दिखा दीजिए कि आम आदमी पार्टी के किसी नेता ने उल्टा दुर्गेश पाठक आतिशी तो रोक रही है, वो तो अच्छा 10 मिनट पहले आप सदन की तस्वीरें नहीं देख रहे थे क्या? 10 मिनट पहले आपके यहाँ टीवी चल रही थी कि नहीं सर? सुन लीजिए, मैं जो फुटेज देख रहा हूँ, अगर आपकी आंखों के सामने इस समय न्यूज इंडिया खुला तो देखिए, एक तरफ तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरह से आतिशी जी कह रही हैं पीछे बैठे हुए नेताओं को कि खड़े होइए, टेबल पीटी, आप लोग शांत क्यों बैठे हैं? इनको अरे कहाँ दिखा रहे हैं? मैं भी देख रहा हूँ सामने फुटेज। मैं तो रेखा गुप्ता नजर आ रही है, मुझे पोडियम तोड़ते हैं, माइक तोड़ते हैं, मुझे तो कमल जी। अरे रेखा गुप्ता जी पोडियम तोड़ेंगी, बीजेपी वाले बॉटल फेंकेंगे, तो आप सर आप भी उल्टा फेंकेंगे क्या? आम आदमी पार्टी शांति का संदेश देने वाली पार्टी है, हो हल्ला वाली पार्टी नहीं, हंगामा करने वाली पार्टी नहीं है। आप देखिए तो सही कि कौन दंगा कर रहा है और गुंडे किनके डीएनए में। गुंडे तो भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में। ये गुंडे मवालियों की पार्टी है, लोफल लफंगों की पार्टी है। ये लोफल लफंगे गुंडे मवाली सदन में चले गए, सदन की मर्यादा को पार कर रहे हैं। गुंडे इनके पास है, गुंडे इनकी महिला पास है। चुनाव आके पोडियम तोड़ रही है, वहां पे जाके मेयर पे अटैक कर रहे हैं। शर्म नहीं आती भारतीय जनता पार्टी के लोगों को? घनेंद्र जी और आलोक जी, वक्त थोड़ा कम है इसलिए अब यहीं पर हम रोक रहे हैं चर्चा को, लेकिन कल के दिन के 10 बजे का इंतजार है सभी को। शुक्रिया आलोक जी आपका, घनेंद्र जी आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। सदन की कार्रवाई कल 10 बजे तक के लिए स्थगित, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव जीतेगा कौन, एक बड़ा सवाल।